हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इसमें सीखेंगे मार्कशीट बनाना एक्सेल के अंदर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मार्कशीट जैसे रिज़ल्ट बनाते हैं तो उसके कुछ फंक्शंस। एम बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप मार्कशीट भी बनाएं, आप कुछ भी बना सकते हैं। मेन एम ये है कि आपको फार्मूला कैसे लगाना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर आप कोई मार्कशीट या कोई रिज़ल्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसमें नेम ऑफ स्टूडेंट डालना है। उसके बाद हम इसके अंदर क्लास लिख लेंगे, फिर रोल नंबर, जो भी हेडिंग्स आपको चाहिए, जो सब्जेक्ट्स आपको चाहिए वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। लाइक मैं यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स लेने वाली हूँ: इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, एसएसटी। फिर उसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे मार्क्स ऑब्टेन। मार्क्स ऑब्टेन मतलब कि हमें कितने मार्क्स मिले हैं, हमने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। उसके बाद यहाँ पर आएगा टोटल मार्क्स, कितने में से मिले हैं। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज, डिवीज़न, रिजल्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसको ऊपर से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से पकड़ के आप इसको थोड़ा सा ड्रैग कर दीजिए, तो सभी सारे सेल्स जो भी आपने ऊपर से सिलेक्ट करें वो इक्वल साइज़ के हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम नाम डाल लेते हैं। मैं आपको एक ही रिकॉर्ड डालकर बताऊंगी, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप प्रैक्टिस करिए, काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स डाल के 10-20 रिकॉर्ड्स इसमें बनाइए। तो सबसे पहले रोहन, कौन सी क्लास में है वो, क्लास लाइक 10th। तो जब भी हम इस तरीके की क्लास लिखते हैं तो वो सुपर स्क्रिप्ट में लिखा होता है, जैसे TH फर्स्ट में ST, तो उसी तरीके से मुझे यहाँ पे जो TH है वो ऊपर भेजना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जस्ट डबल क्लिक ऑन सेल, तो आपका कर्सर आ जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, और TH को सिलेक्ट करना है, केवल TH को। ठीक है, प्रेस कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 करने के बाद आपको एक फॉर्मेट सेल का ऑप्शन दिखेगा। अगर ये डायलॉग बॉक्स आपको नज़र नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कंट्रोल 1 प्रेस करके आपको Alt-E प्रेस करना है। सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन होता है, शॉर्टकट है Alt-E। ओके कर देंगे तो आपका जो TH है वो ऊपर आपको इस तरीके से शो हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। लाइक अगर मुझे किसी और क्लास के लिए डालना है, लाइक 5th-6th के लिए डालना है, तो जैसे मेरे को लिखना है 5th, तो सबसे पहले TH को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करना है एंड Alt-E प्रेस कर देंगे उसके बाद, और एंटर कर देंगे। उसके बाद ये जो है आपका TH ऊपर मूव हो जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट है, यहाँ पर डालेंगे रोल नंबर, लाइक रोल नंबर 1। नेक्स्ट है मार्क्स, लाइक मैं 100 में से मार्क्स दे रही हूँ, हर सब्जेक्ट के लिए मुझे 100 में से मार्क्स देने हैं। तो आप उसको जो भी जितने भी बच्चे को मार्क्स मिले हैं खुद मैनुअली लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप मैनुअली नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ फार्मूलाज होते हैं। एक होता है रैंड बिटवीन, एक होता है रैंड, एक होता है रैंड एरे। अगर आप न्यू वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो रैंड एरे भी एक नंबर्स डालने के लिए फॉर्मेट है। तो अब जैसे मैं दिखा देती हूँ, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं रैंड, तो रैंड क्या करता है, RAND, इसका मतलब होता है कि आप इसमें जो भी नंबर डालेंगे वो 1 से कम वैल्यू देगा, मतलब बस डाल के एंटर करना है। तो जो भी नंबर होता है वो लेस देन 1 होगा। पर ये मेरा पर्पस सॉल्व नहीं करता है बिल्कुल भी, चाहे मैं इसको कितना भी ड्रैग कर लूँ, क्योंकि मैं 100 में से मार्क्स दे रही हूँ, तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो आई विल डिलीट इट। मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट टू इंसर्ट नंबर बिटवीन लाइक 22। तो यहाँ पे रैंड बिटवीन है, जैसे 20 से लेके 100 तक मुझे डालना है। तो रैंड बिटवीन, सबसे पहले छोटा नंबर की मतलब आप नंबर कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे मुझे मिनिमम नंबर 20 रखना है और मैक्सिमम मुझे 100 रखना है। बाकी आपकी मर्जी, आप जितना भी रखना चाहें, आप 0 भी रख सकते हैं, लाइक मिनिमम 0 रखना है, मैक्सिमम 100 रखना है और एंटर। अभी इसने एक नंबर दिया है, आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है और ड्रैग कर दो, या इसको नीचे तक सिलेक्ट करके और कंट्रोल-D प्रेस कर दो। ठीक है, नाउ यू विल सी कि इसमें जो भी नंबर है 0 से कम नहीं है, मतलब नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं जा रही, और 100 से कोई भी ऊपर नहीं है। बट इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि आप कभी भी क्लिक करोगे इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, आपने जैसे अभी देखा, मैं कहीं पे भी कुछ प्रेस करके एंटर कर दूंगी तो मेरे जो नंबर्स हैं, जो डेटा है वो चेंज हो रहा है। सो मुझे भी ये कांस्टेंट बनाना है, मैं नहीं चाहती कि मेरे को यहाँ पे फॉर्मूला वापस दिखे। ठीक है, कभी भी आपको कोई फॉर्मूला हटाना है तो आप फॉर्मूला हटा सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे, शॉर्टकट बताती हूँ, सेलेक्ट करना है कंट्रोल-C। कंट्रोल-C से आप पहले उस डेटा को कॉपी कर लें, फिर Alt-Control-V, प्रेस Alt-Control-V, और फिर दोबारा से आप V प्रेस कर दें या वैल्यूज़
पे चले जाएं, एंटर कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपका जो फॉर्मूला है, जो पहले रैंड बिटवीन का फॉर्मूला दिखा रहा था, वो फॉर्मूला चेंज होके अब ये नाउ दीज वैल्यूज आर बिकमिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो ये क्या बन गए, ये कांस्टेंट बन चुके हैं, ठीक। तो अब ये जो है बार बार चेंज नहीं होंगे। सबसे पहले यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड मैंने आपको बताया कि भाई आपको कितने नंबर मिले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्लस करेंगे और प्लस करने का फॉर्मूला होता है सम। एक्सेल में आप कभी भी कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले यू हैव टू पुट इज इक्वल टू, सबसे पहले लगाएंगे, पहली ही चीज़ ये है इज इक्वल टू, फिर SUM सम, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए सम को विद द हेल्प ऑफ एरो कीज और टैब दबा देंगे तो वो ब्रैकेट के साथ आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक प्लस करना है मुझे, इंग्लिश के मार्क्स से लेकर SST के मार्क्स तक। तो इंग्लिश के मार्क्स किस में लिखे हुए हैं, D2, मतलब जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करूं D2 तो यहाँ पे क्या आ गया D2, वाई बिकॉज इट इज़ इन D कॉलम एंड सेकेंड रो, तो उसका एड्रेस आ जाएगा। फिर कॉलन लगाएंगे शिफ्ट के साथ और फिर जहां तक चाहिए SST के मार्क्स तक चाहिए वहां पे क्लिक कर देंगे और एंटर। तो ये क्या हो गया आपका, प्लस करके उसने दिखा दिया, ठीक है। तो ये तो था कि अगर आपको सेल एड्रेस की नॉलेज है, वैसे होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं है तो आप सेल एड्रेस देख लीजिए किसको कहते हैं। जो भी ये सेल है, जो भी मैंने सेलेक्ट करा है, उसका एक एड्रेस होता है, एक पोजीशन होती है शीट के अंदर। जैसे ये वाला एक्टिव सेल है, जो सिलेक्टेड सेल है वो एक्टिव सेल है, इसका एड्रेस है C12 बिकॉज इट इज़ इन C कॉलम एंड 12th रो। आप इसको 12 नहीं बोल सकते, ठीक है। जैसे ये है तो इट इज़ B10, ठीक है, वाई बिकॉज इट इज़ इन B कॉलम एंड 10th रो। तो इसी तरीके से आपको एड्रेस को ध्यान रखना है। तो इज इक्वल टू सम, सिलेक्ट कर लेंगे इसको, कहाँ से कहाँ तक मुझे चाहिए। अब नेक्स्ट लाइन में तब मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। D3 से वो सिलेक्ट होने के बाद भी अपने आप सेल एड्रेस दिखा देगा कि भाई D3 से H3 तक चाहिए। D स्टार्ट्स फ्रॉम यहाँ D3 69 से लेके 78 तक और एंटर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स का मतलब होता है कि भाई हमें कितने में से नंबर मिले, ठीक है। लाइक आई हैव 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो मैंने 5 ले लिया, मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हर सब्जेक्ट के जो नंबर हैं वो जो भी पेपर आपका हुआ है वो 100 मार्क्स का हुआ है, तो 1 पेपर इज ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। और 5 सब्जेक्ट है तो 5 × 100, तो हमें 500 में से कितने मार्क्स दिए, 181, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कम दे दिए, ये बच्चा पढ़ता नहीं है लगता है, तो इसको आप थोड़ा सा मार्क्स ज़्यादा दे देंगे। एक्सेल का ये फ़ायदा होता है कि ये डेटा को अपने आप अपडेट कर देता है अगर आप इसमें सेल एड्रेस लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी मेरा टोटल 251 है, अगर मैं इसके मैथ्स के मार्क्स को चेंज करके 100 कर दूं तो यू विल नोटिस कि मेरे जो मार्क्स हैं अपने आप यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड चेंज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है परसेंटेज, उसको कितनी परसेंटेज मिली है। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज का फॉर्मूला होता है सिंपल सा, जो स्कूल में पढ़ाते हैं, इज इक्वल टू, आप चाहें तो ब्रैकेट लगा लें क्योंकि एक्सेल बोर्ड मास फॉलो नहीं करता है, पैमडस फॉलो करता है, वो पैरेंथेसिस ये। तो आप मार्क्स ऑब्टेन्ड मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ये फॉर्मूला आप यहाँ पे इसमें यूज़ कर सकते हैं परसेंटेज के लिए, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा ऐसे टाइप कर दिया है यहाँ पे ताकि आपको थोड़ा सा गाइडलाइन मिल जाए कि आपको करना क्या है। पहले मार्क्स ऑब्टेन्ड लेना है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, कीप मार्क्स ऑब्टेन्ड और 100 ब्रैकेट में और डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ठीक है। क्योंकि पैमडस फॉलो करता है तो आप इसको, मैं दूसरा भी तरीका बता दूंगी, वैसे भी लगा सकते हैं, फिलहाल जैसे मैं निकालती हूँ वैसे बता देते हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 100 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। यूज सेल एड्रेसेस एज मच एज यू कैन, बिकॉज अगर सेल एड्रेस यूज नहीं करेंगे आप तो उसको अपडेट होने में प्रॉब्लम होती है, आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो रोहन की जो परसेंटेज आई है इट इज़ 68%, ठीक है। तो दिस इज परसेंटेज। अब कुछ लोग इसको वैसे भी निकालते हैं, नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं, बिना ब्रैकेट के वैसे भी निकाल सकते हो, वो भी ठीक है। इज इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, ऐसे भी निकाल सकते हो क्योंकि पैमडस फॉलो करता है, बोर्ड मास फॉलो नहीं करता है। तो अगर इसमें अब मैं देखूं क्या इसमें और इसमें कुछ फ़र्क है कि मैंने फॉर्मूला ऐसे लगाया या ऐसे लगाया, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। लाइक मैं अभी परसेंटेज में आपको अलग से इसी का ही परसेंटेज निकाल के दिखाती हूँ, इट इज़ 68%, तो इज इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, तो यहाँ पे भी 68% ही शो करेगा, ठीक है।
टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में वी विल सी कि भाई और परसेंटेज के हिसाब से हमें डिवीजन मिलता है कि भाई हम फर्स्ट आए हैं क्लास में, सेकंड आए हैं, थर्ड आए हैं, फोर्थ आए हैं, ठीक है, या कुछ भी नहीं आए हैं, तो वो हम डिवीजन के से पता करते हैं। तो डिवीजन के लिए आपको क्या करना है, लाइक मैं यहाँ पे कुछ कैटेगरीज बनाती हूँ, मैं साइड में लिख देती हूँ यहाँ पे। मैं क्या चाहती हूँ कि अगर किसी बच्चे के परसेंटेज 75 या उसके ऊपर है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, ठीक है, तो मैं उसको क्या देना चाहती हूँ, मैं उसको फर्स्ट डिवीज़न देना चाहती हूँ, ठीक है। अगर किसी बच्चे की परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है तो आई वुड लाइक टू गिव हिम सेकंड पोजीशन। और अगर किसी बच्चे की परसेंटेज लाइक 50 या उसके ऊपर है तो आई वुड लाइक टू गिव हिम थर्ड। अदरवाइज लाइक 50% पे ही पास है तो मैं उसको थर्ड दे रही हूँ, और 50% से जिसके भी कम आए उसको मुझे ई ग्रेड देना है, ठीक है। तो मैं ये यहाँ पे लिखना चाहती हूँ कि भाई अगर 1 2 3 और अदरवाइज उसको ई ग्रेड दे देंगे, 50% पे ही वो पास होगा, इससे कम नहीं चलेगा पास होने के लिए। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन लगाते हैं जो कि फार्मूलाज के अंदर आपको दिख जाएगा, लॉजिकल फंक्शंस के अंदर यहाँ पे इफ़ का फार्मूला होता है, शायद डायलॉग बॉक्स नहीं दिख रहा हो आपको, डजेंट मैटर, आप सिर्फ यहाँ पे लगाइए इज इक्वल टू इफ के बाद ब्रैकेट खोलेंगे। आपको एक चीज बोलनी है, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब इफ का मतलब हम सबको पता है, इफ का मतलब होता है अगर, यदि। तो हम क्या कह रहे हैं इसमें कि यदि मेरी परसेंटेज 75 या उसके ऊपर है तो मुझे फर्स्ट ग्रेड मतलब फर्स्ट डिवीजन देना है उसे, ठीक है। तो इफ के बाद ब्रैकेट, फंक्शन के बाद ब्रैकेट जरूर लगाना है और फॉर्मूला से पहले इज इक्वल टू जरूर लगाना है, ठीक है, दैट इज मैंडेटरी। सिंटेक्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने क्या बोला, इफ़ परसेंटेज, नाउ परसेंटेज इज इन K2, ठीक है। मैंने K2 L2 इसलिए नहीं बोला क्योंकि परसेंटेज हमारी किसी भी कॉलम के अंदर हो सकती है। तो नाउ इफ़ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जो भी आप बोल रहे हो वही लिखना है। इफ परसेंटेज, इफ K2 मीन्स परसेंटेज, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75, ठीक है। ये जो भी आपने कंडीशन लगाया उसके बाद कॉमा, फिर उसके नीचे क्राइटेरिया लिखा होता है वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये बात सच है, अगर मेरी परसेंटेज वाकई में 75 से ऊपर है तो मुझे क्या देना है, उसको फर्स्ट देना है। तो फर्स्ट के लिए डबल कोट्स में, क्योंकि फर्स्ट इज अ टेक्स्ट, आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो यू हैव टू राइट इट इन डबल कोट्स, ठीक है। डबल कोट्स में लगाएंगे, एक एक करके नहीं लगाना है, शिफ्ट के साथ डबल कोट्स लगाएंगे, ठीक है। कॉमा, अब दूसरी कंडीशन है मेरे पास चेक करने के लिए विच इज 60%, तो आपको दोबारा से इफ लगाना पड़ेगा, इसके अंदर दोबारा से लगाएंगे, सेम चीज लिखनी है और बस 60 की जगह 75 की जगह 60 हो जाएगा और फर्स्ट की जगह सेकंड हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से लगाएंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, नंबर के बाद कॉमा, कंडीशन के बाद यू हैव टू पुट कॉमा, उसके बाद अगर ये बात सही है तो डबल कोट्स के अंदर क्या लिखेंगे, सेकंड, ठीक है। फिर दोबारा से इफ, क्योंकि ये लास्ट कंडीशन नहीं है, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, ठीक है, कॉमा, क्या देना है आपको इसको, थर्ड, अदरवाइज हम इसको क्या दे देंगे, ई, क्योंकि लास्ट कंडीशन थी तो लास्ट कंडीशन में मुझे इफ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने कितनी बार ब्रैकेट खोला है, 1 2 3, तो हमें 3 टाइम्स ही इसको बंद करना है, 1 2 3, ठीक है। आपको ये नहीं देखना है कि हाँ परसेंटेज 60 है, 50 है, 0 है या 100 है, आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। वो जितनी भी परसेंटेज है वो अपने आप उसको कंपेयर कर लेगा, यहाँ पर एंटर करेंगे तो इट इज़ शोइंग मी सेकेंड डिवीजन। वाई, अगर मैं वापस फॉर्मूला पे आ जाऊँ, यहाँ फॉर्मूला बार में देखूँ मैं इसको, तो यहाँ पे क्या है, इफ K2 इज ग्रेटर देन 75, नाउ व्हाट इज K2, K2 हियर इज 68, तो क्या 68 75 से बड़ा होता है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई तो वी विल मूव टू नेक्स्ट कंडीशन विच इज 68 इज ग्रेटर देन 60, कंडीशन क्या है, ट्रू, बिकॉज K2 हियर इज 68, वो दिखा रहा है ऊपर ट्रू। अगर आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें डायलॉग बॉक्स नज़र नहीं आते हैं तो वी आर वेरी सॉरी, लेकिन आप इस चीज़ को समझें कि K2 की वैल्यू क्या है, इट इज़ 68, तो 68 इज ग्रेटर देन 60, तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाती है, और ट्रू हो जाती है तो वो उसका ट्रू वाला जो
पार्ट है उसको वहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा, विच इज़ सेकेंड डिवीजन। एंटर करेंगे, दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इसकी परसेंटेज को अगर मैं 70 से ऊपर कर देती हूँ, ठीक है, 75 से ऊपर कर देती हूँ, लाइक मैं इसको 95 दे देती हूँ, नाउ इट इज़ 82 परसेंटेज हो गई। परसेंटेज चेंज होता ही उसकी डिवीजन भी क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू रिजल्ट। रिजल्ट में क्या होता है, आइदर यू आर पास और फेल। पास होने के लिए मैंने यहाँ पे जो क्राइटेरिया रखा है इट इज़ 50%, ठीक है, मतलब यू हैव टू फैच 50% इन ऑर्डर टू गेट पास इन योर एग्जाम। तो यहाँ पर भी वही बोलेंगे, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, ठीक है। तो सबसे पहले यू हैव टू राइट पुट इज इक्वल टू, फिर देन इफ, उसके बाद इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 नंबर के बाद कॉमा, एंड देन क्या देना है आपको इसको, अगर उसकी 50% आई है तो पास, अदरवाइज फेल, ठीक है। कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला गलत हो जाता है, लेकिन बस देखने में इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी बेहतर हो जाती है। एंटर करेंगे, ठीक है। अब मेरे पास मार्क्स तो सारे हैं ही, आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिलेक्ट द इंटायर जो भी है आपका एंड प्रेस कंट्रोल डी डेटा, तो वो अपने आप से आपको निकाल के दे देगा। आपको इतने लंबे लंबे मतलब फॉर्मूला टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे लिया, मैं यहाँ पे देख रही हूँ फेल दिखा रखा है इसने, क्यों, बिकॉज K6 इज ग्रेटर देन 50, तो K6 क्या है हियर, इट इज़ 47, तो 47 इज ग्रेटर देन 50, फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है तो इट विल एग्जीक्यूट द फॉल्स वाला पार्ट, ठीक है। दिस इज ट्रू वाला पार्ट एंड दिस इज फॉल्स वाला पार्ट, तो इट विल एग्जीक्यूट द फॉल्स वाला पार्ट, तो माय आंसर इज फेल हियर, ठीक है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी मेरी वीडियो। इससे पहले कि मैं आपको इसमें हेडिंग डालना भी बता देती हूँ, हालांकि हम वो पीछे सेशन में कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, रो ऐड हो जाएगी, सेलेक्ट दी टेबल, जहां तक भी आपका डेटा है वहां तक सिलेक्ट कर लेंगे एंड क्लिक ऑन मर्ज एंड सेंटर एंड राइट द हेडिंग मार्कशीट, ठीक है। बाकी का डेटा, बाकी का काम आप करिए इसके अंदर, मैं इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं करूँगी, ठीक है। तो आप इसको यूज़ करिए, फॉर्मूला जितना आप यूज़ करेंगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा, ठीक है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।